अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुज़र रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्श कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मजबूत कर सकूँ वतन अज़ीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफ़त की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूँ। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहाँ ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ घड़े गए, हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने। सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हज़ारों लोगों पर जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गईं, और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूँ। जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया और मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूँ। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ धौंस जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही, कोई करीना नहीं है जिसके तहत ज़िंदगी गुजारी जा सके। हर शख्स जो है वो एक तरह से एक रुकावट है इक़्तिदार वालों के रास्ते में। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूँगा तो मेरी आवाज़ को छीन लिया जाएगा। अगर मैं अपनी टांगों पे घर से बाहर निकलूँगा तो मेरी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। आज ये निज़ाम है इस मुल्क में। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमने जो अपील की है, पाकिस्तान के अवाम से की है, वो अपील सिर्फ PTI के मेंबरान या कारकुनान से नहीं की। हम हर पाकिस्तानी को ये कहते हैं, हर खातून को, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग को हम ये कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो, पाकिस्तान में शराफत के लिए बाहर निकलो। आज बलूचिस्तान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली है। आज पंजाब जो है वो ज़ख्म खूरदा है। सिंध में लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उनको अपने पानी का नहीं पता कि उनको पानी उनके खेतों को मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनके हुकूक क्या हैं। करप्शन का दौरा है। तो हम ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलकर बाहर आवाज़ बुलंद करें। 24 नवंबर जो है वो एक इंतहा भी है और एक आगाज़ भी है। हम चाहते हैं कि आज के बाद कोई ताले आज़मा, कोई शख्स जिसको नाज है अपनी ताकत पर, अपनी बंदूकों पर, अपने प्यादों पर, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी ना कर सके। हमारी जो आवाज़ है उसको कोई दबा ना सके।
इसलिए हम बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, इतना बुलंद करना चाहते हैं कि कोई उसको दबा ना सके। देखिए, दुनिया की हर रियासत के पास ताकत होती है, हर रियासत के पास प्यादे होते हैं, हर रियासत के पास वीगो डाले होते हैं, बंदूकें होती हैं, लेकिन वहाँ क्यों ये सब कुछ नहीं होता? वहाँ ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि वहाँ की आवाम फैसला कर चुकी है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बाहर निकलते हैं। वो लंदन शहर हो जहाँ 10 लाख लोग निकले जब इराक पर बर्बरियत हुई, वो और दुनिया के दारुल खिलाफे हैं, बड़े छोटे शहर हैं जहाँ लोग सड़कों पे निकलते हैं। सड़कों पे निकलना एक आईनी हक है, ये एक इंसानी हक है, ये अपनी धरती को अपनाने का जरिया है, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गई, हमारी बात को सुनो, हमारे वजूद को मानो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप वो कदम उठाइए जो मैं समझता हूँ अब हम सब पर वाजिब है। अपने घरों से निकलिए, हम सब के घर हमें अजीज़ हैं, हम सब की आसान ज़िंदगियाँ हमें अजीज़ हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी इस मुल्क में आसान नहीं है। इस बर्बरियत की वजह से इस मुल्क में बहुत गुर्बत है। इस मुल्क में बच्चों को तालीम नहीं मिलती। 40% बच्चे 15-16 साल की उम्र के किसी स्कूल में नहीं जाते। इस मुल्क के अस्पतालों में शिफा नहीं मिलती। इस मुल्क में आगे बढ़कर अगर कोई नौकरी करना चाहता है बाइज्जत, तो उसको नौकरी नहीं मिलती। डिग्री थामे लोग साल हा साल गुजार देते हैं, बाहर जाने की तमन्ना में जिंदगियां बसर करते हैं। तो हमने इस मुल्क को अगर एक ऐसा मुल्क बनाना है जो एहतराम आदमियत, एहतराम इंसानियत पर मबनी हो, जिसके हवाले से हम फ़ख्र कर सकें, हम दुनिया को बता सकें कि हमारा मुल्क एक शरीफ मुल्क है, हम एक ऐसे माशरे के रहने वाले हैं, फ़र्द हैं जहाँ इंसान की इज़्ज़त है, तकरीम है, जहाँ तालीम को, सेहत को बुनियादी हक समझा जाता है और दिया जाता है। तो हमें आवाज़ बुलंद करना होगी, हमें बाहर निकलना होगा, हमें एहतजाज करना होगा, वरना हमें चुन चुन कर ख़त्म कर दिया जाएगा। आज मैं अगवा होऊंगा, कल कोई और अगवा हो जाएगा, बाकी लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे, ये मुल्क एक कब्रिस्तान बन जाएगा। हमने इस मुल्क को कब्रिस्तान नहीं बनने देना। ये एक नखलिस्तान है, ये एक खूबसूरत गुलिस्तान है और हमने इसको गुलिस्तान के तौर पे आगे बढ़ाना है। इस मुल्क से हमने नफ़रत ख़त्म करनी है, हमने इंतशार ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी रंग, नस्ल, मज़हब, सिन्फ की तफरीक से बालातर होकर अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारें, सच्ची ज़िंदगियाँ गुजारें, मेहनत कर सकें, अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। तो मेरा साथ दीजिए, उन सब का साथ दीजिए जो 24 नवंबर को अपने घरों से बाहर निकलेंगे, बहुत पुरअमन तरीके से, पुरशकोह तरीके से बाहर निकलेंगे। हम कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहते, हम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। हमारा साथ दीजिए, अपनी नस्लों का साथ दीजिए, अपना साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया।